हेलो ट्रैवलिंग बग्स। तो आज हम लोग सब जा रहे हैं प्रयागराज जंक्शन। देखते हैं हमारी महाकुंभ की जर्नी कैसी रहती है। सबसे पहले हम लोग जनरल टिकट लेके जनरल डिब्बे में चढ़ गए। बड़ा मुश्किल था ये जंग जीतना, फिर भी हमें सीट मिल गई और ये आपने पार कर लिया तो समझ लो आपने सारी जंग पार कर ली। जनरल डिब्बे का हाल देखिए। ये यहाँ पे प्रयागराज जंक्शन के बाहर आप निकलेंगे। प्लेटफॉर्म 1 से बड़ा बड़ा होल्डिंग लगा हुआ है बाहर जाने के लिए रास्ता। बस वही आप एरो देखते देखते आ जाइए। ये यहाँ से आप बाहर निकलेंगे तो संगम जाने के लिए रास्ता ये भी बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, बैनर होल्डिंग्स और एरो लगे हुए हैं। और आपको कुछ समझ में नहीं आया तो जहाँ पे भीड़ चल रही है वहीं पे आपको जाना है। एक ही रास्ता है जो संगम जाता है। यहाँ से आपको ऑटो टैक्सी अभी नहीं मिलेगा, थोड़ा आगे आप जंक्शन से थोड़ा आगे की तरफ निकलेंगे तब वहाँ से आपको ई रिक्शा, ऑटो, टेम्पो ये सब मिलेगा। यहाँ पर रास्ते में आप चाय वगैरह पीते हुए फिर आप निकल सकते हैं। ऑटो आपको 50 रुपये 100 रुपये सवारी के हिसाब से आपको संगम तक ले जाएगा। हाँ, वो पहले आपको बोलेगा कि हम चुंगी तक छोड़ देंगे, लेकिन आपको उससे बात करनी है कि हमें पूरा संगम तक छोड़ना, तो वो आपको चुंगी के थोड़ा और 1 किलोमीटर आगे तक छोड़ देगा, जैसा ट्रैफिक रहा उस हिसाब से। तो चलिए ऑटो लेके हम चलते हैं। अपने साथ जितना कम सामान हो उतना ही लाएं। एक चादर और एक कंबल ज़रूर लेके आएं। कहीं पे भी आपको लेटना या फिर ट्रेन में जगह नहीं मिली तो नीचे बैठना सकता है, इसलिए एक कंबल और चादर लेके ज़रूर आएं। यहाँ से ये बॉटल लेने की ज़रूरत नहीं है, अपने घर से ही एक बॉटल लेके आप आ सकते हैं। उसी में आप पानी पी लें और उसके बाद उसमें गंगा जल भर लें, क्योंकि यहाँ पे जो बॉटल कुप्पी मिल रही हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है। और ऑटो ने हमको चुंगी के थोड़ा आगे संगम एरिया में छोड़ दिया, उसके आगे ऑटो जाना अलाउ नहीं है। तब हमारी संगम जाने की पैदल यात्रा स्टार्ट होती है। हियर वी गो। चलते जाओ बस चलते जाओ और चलते 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 जाओ। ये सबसे पहले आपको कच्छप द्वार मिलेगा। इस द्वार के जैसे ही आप अंदर जाएंगे तो आपको थोड़ी आगे चलने के बाद आपको राइट मुड़ना है। राइट की तरफ आपको ये फिर नंदी द्वार मिलेगा। आप ध्यान से राइट ज़रूर मुड़ जाएं, क्योंकि अगर आप सीधे आगे चले जाएंगे तो फिर आपको घूम के फिर बहुत लंबा रास्ता क्रॉस करना पड़ेगा। इसलिए कच्छप द्वार और कच्छप द्वार के बाद नंदी द्वार की तरफ आपको मुड़ना है। और आइए हम पहुंच चुके हैं संगम घाट। हमें सिर्फ 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा और हम संगम घाट पहुंच गए। अब यहाँ से संगम स्टार्ट हो जाता है। आपको जहाँ जगह अच्छी मिल जाए आपको वहाँ स्नान कर लेना है। त्रिवेणी संगम के पास बहुत 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 ज़्यादा भीड़ है, इसलिए हम लोग वहाँ पे गए और वहाँ पे इतना ज़्यादा भीड़ है कि हम वहाँ पे स्नान करने की कंडीशन में नहीं थे, इसलिए हम लोग थोड़ा सा पहले ये संगम घाट पे थोड़ा सा पहले बगल में यहाँ पे हमने स्नान कर लिया।
बड़े मस्त यहाँ पे वॉशरूम और चेंजिंग रूम सब कुछ अरेंज किया गया है, इसलिए कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सुबह हो गई है, सुबह के 6 बजे का टाइम हो गया है। और ये यहाँ पे मैं होली डिप लेने के लिए स्टार्ट हूँ। पहले तो बहुत ठंडा पानी लग रहा था, मैं बहुत ओवरवेल्म थी, लेकिन एक बार जैसे ही आप होली डिप लेंगे उसके बाद तो क्या फ़ील आता है, उसके बाद आपको लगेगा कि बस डिप्स लेते जाओ लेते जाओ। तो आपको बाप की, बेटे की, भाई की, जिसकी जो जो जिनके नाम की डुबकी लगानी हो आप लगाते रहो, जब आपका मन करे तब आप बाहर निकलना। और नहाने के बाद, तैयार होने के बाद फिर हमने सबने बैठ के खाना खाया। मस्त पिकनिक टाइम, और गजब ही हमको मज़ा आ रहा था यहाँ पे। और अब इसके बाद हमें पैदल वापस जाने के लिए स्टार्ट करने के लिए एनर्जी चाहिए थी, तो खा पी के बढ़िया आप निकले, क्योंकि एक बार आपने वापस जाने के लिए पैदल स्टार्ट कर दिया तो फिर कहीं पे भी बीच में आपको बैठ के खाना खाने को नहीं मिलेगा। और हम वापस जाने के लिए अपना बैग सब सामान लेके चलना स्टार्ट कर देते हैं। अपने साथ एक पॉलीथीन ज़रूर रख लें, नहाने के बाद जो गीले कपड़े होंगे उनको आप पॉलीथीन में लेके आएँ। और ये जो जनता अब आती जा रही है, आती जा रही है, आती ही जा रही है। भीड़ तो बहुत है यहाँ पे, लेकिन ऐसी भीड़ नहीं है कि कोई भगदड़ हो या आप घुसे घुसे दबे कुचले हुए चलते जाएं भीड़ में। काफ़ी बीच में गैप रहता है, बिल्कुल आराम से आप चलते जाइए। कोई धक्का मुक्की भीड़ में भगदड़ का ऐसा कोई टेंशन नहीं है। लोग आते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं, तो देखिए कितना गैप मैदान में रहता है। अब यहाँ से आपको रास्ते में थोड़े थोड़े खाने पीने की दुकानें, प्रसाद की दुकान, ये सब मिलेगा, तो आप प्रसाद लेना चाहें तो अब यहाँ से ले सकते हैं। ये हमें रास्ते में राम मंदिर की झांकी दिखी, लेकिन जब आप लौट के चलते जाएंगे तो इतना थक जाएंगे कि आपके पास इतनी हिम्मत नहीं होगी कि अब जो सेक्टर यहाँ पे बने हुए हैं या दूसरी जो प्रदर्शनी झांकियाँ वगैरह लगी हुई हैं वो जाके देख लें। और हमारे पास टाइम कम था क्योंकि हमारी दोपहर में ट्रेन भी थी, इसलिए हम लोगों ने संगम घाट पे स्नान करने के बाद, खाना खाने के बाद फिर कहीं और घूमने का प्लान नहीं किया। आपके पास टाइम हो तो आप और भी चीज़ें कवर कर सकते हैं। और हमने अपनी ट्रेन पकड़ी और हम अपना एंजॉय करते हुए वापस आ गए। थैंक यू ट्रैवलिंग बग्स।